वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोग 7th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज में 1.2 शुरू करेंगे। क्वेश्चन वहाँ मैंने लिख के रखा हुआ है, पढ़ के मैं आपको सुना देती हूँ। बुक आप भी सामने रखें। रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आपके काम की जो बात है इस लाइन के अंदर वो ये है कि जो नंबर्स आपको गिवन होंगे उनको आपने नंबर लाइन पर शो करना है। पहले आपके पास 1/3। सबसे पहली चीज मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आपने बिल्कुल ध्यान और गौर से चीज समझनी है। इंशाल्लाह अगर आप यहाँ समझते हैं कि कोई भी नंबर आप नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करते हैं तो तमाम जिंदगी आपको तरीका भूलेगा नहीं। आपने ध्यान से करना है। सबसे पहले देखना कि ये है 1/3। 1/3 अगर मैं डिवाइड करती हूँ ना तो ये मेरे पास 0.33 ऐसे कुछ आता है। ठीक है, 0.33 का मतलब है कि ये पूरा का पूरा 1 नहीं है, 0 पॉइंट है ना। ठीक है, यानी कि ये पूरा 1 नहीं बना। तो इसका मतलब है कि ये जो है ना 1/3 ये 0 और 1 के दरमियान में कहीं लाई कर रहा होगा। अगर ये 0 पॉइंट और ये 1 है ना तो ना तो ये 1 पूरा हुआ है और ना ये 0 है, बल्कि 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। 0.3 क्या मतलब है? 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। यानी 1/3 का क्या मतलब है? 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। अब देखिए आपको मैं चीज समझाती हूँ। नंबर लाइन हम ड्रॉ करनी है ऐसे करके। ठीक है, दरमियान में आप लेते हैं 0, यहाँ आप लें 1, यहाँ आप लें 2। देखिए 1/3 0.3 इसका आंसर है ना। तो आप इसको ज्यादा लाइनें मत बनाएं, बस 2 लाइन्स बहुत है। ये जो दाएं तरफ होगा ये +1 +2 +7 लगाया नहीं जाता, तब भी पता चल जाता है कि +1 है। यहाँ पे ये -1 -2 आएगा। समझ आ गया? अब आपने गौर से देखना है कि 1/3 को हम नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे। आपने ये 0 है और ये 1 है। ठीक है, ये वो एरिया है जिसमें ये पॉइंट कहीं ना कहीं आएगा। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1/3 को जब डिवाइड करते हैं तो आंसर 0.3 आता है और 0.3 0 और 1 के दरमियान कहीं लाइक करता है, कहीं ना कहीं लाइक नहीं लाइक करता है। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ। 0 और ये 1 मैंने इस जो ये डॉटेड लाइंस वाला एरिया है ना इसको यहाँ लेके आप समझाने की कोशिश मैं आपको कर रही हूँ कि 1/3 कहेगा। अच्छा, अब 1/3 समझे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना ये है जी एक डिब्बा। इस डिब्बे के हैं चल एक 3 पार्ट्स। ठीक है, 1 2 3 3 पार्ट्स हो गए ना। एक को मैंने कर दिया कलर, बाकी जो है ना वो खाली है। इस चीज को फ्रैक्शन या बटे की शक्ल में कैसे लिखा जाएगा? 1/3। इस 1/3 का मतलब ये है कि 1 आउट ऑफ 3 बॉक्सेस इज कलर्ड, यानी कि 3 डिब्बों में 3 खानों में से एक खाने को रंगा गया, रंग किया गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है? 1/3 की क्या मुराद देखिए, ध्यान समझना है। आपने यहाँ बनाने हैं खाने। कितने बनाने हैं इसको देखिए, कितने बनाने हैं? 3। तो आपको लगानी पड़ेगी 1 लाइन 2 लाइन। खाने देखना कितने बने, गिनिएगा। एक खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको समझ जाए इसी तरह से। एक खाना, फिर ये दूसरा खाना, तीसरा खाना। ठीक है, समझ आ गई ना आपको? मतलब ये कि अगर 3 था तो आपने 2 लाइन लगाई तो ऑटोमेटिकली वो 3 खानों में डिवाइड हो गया। ठीक है, समझ आ गई। अब 1/3 क्या मतलब है? 1/3 का मतलब है कि उन तीनों खानों में से जो 1 जहाँ पर आ रहा है ना उस पे आप उसको लोकेट कर दे, रख दे, निशानी लगा दे। तो ये अगर 1 है और ये 2 है तो ये वो जगह है जो 1/3 बनती है। इन तीनों खानों में से ये वो जगह है जो 1/3 बनती है। तुम्हारा 1/3 यहाँ आएगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इस तरह आप यहाँ लाइन्स लगाएं, इसको लोकेट करें और यहाँ पर आप लिखें 1/3। जो जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह वैसे से आपको समझ आएगी। बस आपने ध्यान से ही करना है। ठीक है, अब पार्ट 2 देखें आप। पार्ट 2 में है जी 3/7। एक बात तो ये देखिए कि पॉजिटिव है, यानी साथ नेगेटिव का साइन नहीं है, लेकिन पॉजिटिव कभी नहीं है। और मैथ के उसूलों के मुताबिक जब साथ प्लस का निशान ना हो तो इसका मतलब यही होता है कि ये प्लस वाली रकम ही है।
इसको बच्चे अगर आप डिवाइड करते हैं ना तो ये आएगा 0.4285। अगर आप 0.4285 को गौर से देखें तो ना तो ये पूरा 1 है और ना ये 0 पर खड़ा हुआ है, बल्कि 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है ये डिजिट। ठीक है, अब आप एक नंबर लाइन ले लें, नंबर लाइन डी, और यहाँ पर दरमियान में 0 करें, ये 1 ये 2 -1 -2 आप लिख दें, लिख दिया। फिर वही बात कि 0 और 1 वाले खाने में ही आता है। ठीक है, पहले आप ये लोकेट कर ले करें किस खाने में आएगा, 0 और 1 वाले में। क्यों? क्योंकि ये 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि अगर ये 0 है और ये 1 है, ठीक है, तो 3/7 की बात आ रही है ना। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3/7। तो 7 से मुराद 7 खाने बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइन लगा के हमने 7 खाने बना लिए। और उसमें से कितना खाना लेना है, तीसरा 1 2 3 ये खाना लेना है, और ये हमारा 3/7 है। यहाँ से भी आप ऐसे ही करें, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 ये तीसरा खाना है। तीसरी लाइन को आप गिन लें, 3/7 है ना, 7 खाने बनाकर 3/7 है, 3 को आप देखें और वहां पे इसको थोड़ा लोकेट करके 3/7 कर दें। आई होप ये आपको समझ आया होगा, परेशानी ना। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप वीडियो दोबारा से देखें, इंशाल्लाह ध्यान से गौर से ये देखेंगे तो आपको जी समझ आ जाएगी। आगे जी -3/5। अब तो ये चीज़ है कि ये माइनस का है, और अगर -3/5 करें ना तो ये 0.6 आता है। फिर वही बात, 0 से बड़ा, 1 से छोटा, ना तो पूरा 1 हुआ है बेचारा और ना 0 रहा है। 0 से बढ़ गया है पर 1 नहीं बना, 1 छोटा ही है और माइनस का है। तो नंबर लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ 0 लेते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, 1 2 -1 -2। अब आपने लोकेट करना है इस साइड पर, पता है क्यों, साथ माइनस है, ये -0.6 आंसर आता है, इसका आंसर -0.6 है। अच्छा, अब 3/5 पे दोबारा वापस आते हैं। थोड़ी देर के लिए आप ये समझें कि माइनस साइन साथ नहीं है और ये 0 है और ये 1 है। मैं ये पॉइंट जो लिया है ये वाला 0 और 1 वाला, इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से समझा रही था कि आपको सही समझ आए, वहां पे आप लोकेट कर सकें। अच्छा, अब आप थोड़ी देर के लिए माइनस का साइन हटा दें जहन से। 3/5 को देखें, 5 से मुराद है 5 खाने बनाने, यानी 4 लाइन लगानी है, 1 2 3 4 लाइन लगी, 1 2 3 4 5 खाने बन गए। और उनमें से कितना खाना लेना है, तीसरा, यानी 1 2 3 आपने यहाँ पर लोकेट करना है। ये तीसरी लाइन यानी तीसरा खाना बन रहा है, तीसरा खाना ही बन रहा है ना, तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही करें, 1 2 3 4, ठीक है, और उनमें से तीसरा खाना ये है। तो यहाँ पे आप -3/5 लिख दें। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि आप 0 से इस साइड पर चले और इस साइड पर माइनस की रकमें हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब आगे देखें जी, आगे आपके पास 5/3, इसको अगर आप, ठीक है, 5/3 है बच्चे, आप देखें ये कैसे आप करेंगे। इसको आप ना नीचे, अब ये इम्प्रॉपर है, नीचे छोटी रकम आ रही है, ऊपर बड़ी रकम आ रही है। आप ना इसको 5 अंदर रखें, 3 1 सा, तो ये आप पास आएगा 1 × 2/3, ऐसे ले लें। ठीक है, ऐसे ले लें आप। उसकी वजह ये है कि आप 3 खाने बनाकर 5वां उसमें से लाइन नहीं ले सकते। ठीक है, बहरहाल आप इसको करना, परेशान ना हो, जो चीज़ फोकस करने वाली फोकस करें। कि अब ये आता है आपके पास, या अगर आप 5/3 को डिवाइड करते हैं ना बच्चे, तो ये आता है 1.66। वही बात कि अब ये 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, ना तो पूरा ये 2 हुआ है और ना ये पूरा 1 रहा है, 1 से बढ़ गया है, 0.66 बढ़ गया है, लेकिन 2 से छोटा है, तो इसका मतलब 1 और 2 खाने में आएगा। आप नंबर लाइन ड्रा करें और पॉजिटिव है, यहाँ 0 लें, 1
2 1 2, लेकिन ये -1 -2 होगा, ये +1 +2 होगा। अब मैंने लेना है इस खाने के अंदर, क्यों? मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ये 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, मैं आपको यह समझा देती हूँ। ये 1 है, ये 2 है, तो अब आप आए इस चीज पर, ठीक है। अच्छा, अब आप आए अब आप देखिए, इसको ये लिखा हुआ है 1 × 2/3। इसको उर्दू में कहते हैं सही वाली रकम, इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इससे गति सही तोड़नी होती है, ये चीजें आपस में मल्टीप्लाई करनी होती है और ये जमा करनी होती है। 3 1 3 + 2 5/3, देख रहे 5/3 की आपको, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 1 और ये 1 में 3 लिखा हुआ है, 1 2 के दरमियान है, और अच्छा 1.66 यानी कि अच्छा, अब आपने खाने बनाने हैं 3। कितने खाने बनाने हैं? 3। तो लाइंस कितनी लेनी है आपने? 2, एक नंबर कम, ये 1 2, तो ये 3 खाने बन गए ना, 1 2 3, ठीक है। उसमें आपने कौन सा खाना लेना है? 2/3 दूसरा खाना नहीं लेना आपने। देखिए ये साथ 1 भी तो है ना, ठीक है। तो अगर 2/3 हम करें, ये चलता जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि 2/3 आता है 0.66, यानी 0 और 1 के दरमियान, इनके 0 से बड़ा 1 से छोटा। तो अब ये आपका यहाँ पर लोकेट होगा बच्चे, पहले खाने पर लोकेट होगा इस जगह, ठीक है, यहाँ नहीं होगा। 2/3 का मतलब ये नहीं है कि आप 3 खानों में से दूसरी लाइन को ले लेना, ये 1 भी साथ है ना, तो ये 1 के आसपास यहाँ पर आएगा। 1 से बड़ा 1 के बाद आ रहा है और 0.66 है, तो यहाँ पर इसकी लोकेशन आएगी। तो आप यहाँ पे भी ऐसे ही लगा लें, 1 सही 2/3, ये आप इसको पढ़े 1 2/3, ये आपका लोकेट हो गया। अब आप आ जाए पार्ट नंबर 5 पर, 5/8। 5/8 आपका बच्चे बनता है जी 0.625, ये डिवाइड करना 0.625, वही बात 0 से बड़ा 1 से छोटा। तो अब मेरा ख्याल इतना में आदि हो जाना चाहिए, इतना अच्छा समझ होना चाहिए कि बगैर टाइम वेस्ट किए हम ये काम कर सकें। 1 2 -1 -2, ये 1 और 2 है, ये -1 -2 है, तो 5/8 है। डायरेक्ट लेते हैं, 0 से बड़ा 1 छोटा, मतलब 0 और 1 के खाने के दरमियान 8 खानों की बात हो रही है, तो 7 लाइन लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7। आप ना खुला खुला करके और बराबर लाइंस लगाना, ठीक है। उसमें से आप 5वीं लाइन लें, 1 2 3 4 5, ये 5वीं लाइन है और यही हमारा 5/8 है। आई होप भी आपको समझ आया होगा। पार्ट 6 की जाने बढ़ते हैं जी। पार्ट 6 में 3/10 डिवाइड करें तो आंसर आता है जी 0.3। वही बात 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो नंबर लाइन ड्रा करते हैं, ये 0 है, ये 1, ये 2, -1 -2, ठीक है। अब 0 से बड़ा 1 से छोटा मतलब 0 और 1 के खाने के दरमियान, और है ये 3/10 यानी 10 खाने, यानी कि 9 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें बन गई। तीसरी लाइन लेनी है, 1 2 3, ये तीसरी लाइन है और ये हमारा 3/10 है। पार्ट 6 हमारे पास हो गया जी। अच्छा जी, पार्ट 7 करते हैं जनाब। पार्ट 7 में -2 × 1/2। अब अगर हम इसको तोड़ दें, 2 2 4 1 5/2 आता है, -5/2।
और डिवाइड करें तो -2.5 आता है। ये सारी बातें आप ध्यान रखें कि एक तो ये माइनस का है। अच्छा, अब आपने ध्यान समझना, ठीक है। देखिए 2.5 की बात हो रही है ना, तो 2.5 से मुराद है कि 2 से बड़ा 3 से छोटा। 2 से बढ़ गया आगे लेकिन 3 तक पहुंचा नहीं, 3 से छोटा ही रहा, ठीक है। आप इसको कर लें ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, -1 -2 -3। मैंने खुद ये खाना बड़ा बनाया है, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, खाने सारे बराबर लेने हैं। 1 2 3 -1 -2 -3। अब हम देखना कैसे होगा। अच्छा आप देखें कि ये आपके पास रकम है -2 × 1/2। एक तो आप इसको ध्यान में रखें कि 2 से आगे जो खाना जा रहा है वहां पर ही दर्ज होगा, और 1/2 होता है 0.5। तो 0.5 0 से बड़ा, 1 से छोटा। तो जब आप लेंगे ना 2 और 3 दरमियान चीज, तो आपके पास देखिए आपने कितनी बनानी है, 1। अच्छा एक मिनट है, एक मिनट। अब देखिए मैं आपको यहाँ अलग समझाती हूँ। ये है जी आपके पास -2, ये है जी -3, ठीक है। अब देखिए -2 से आगे जाना है, और 1/2 को ध्यान रखें तो 2 से मुराद 2 खाने, मतलब एक लाइन। तो 2 खाने बन गए ना, ये एक खाना ये बना, एक खाना ये बना। पहले भी समझा के ये चीज समझ आ गई। फिर 1/2 की बात है तो 1/2 आता है 0.5। वही बात के 1 से, अब ये बड़े खाने के अंदर इस लाइंस के अंदर इन छोटी लाइंस की बात है जो हम ड्रा करते हैं ना उसकी, तो उससे बड़ा यानी कि 1 से छोटा 0 से बड़ा। तो यही असल में वो पॉइंट है जहां पर ये आएगा। कैसे, -2 से आगे आ गया ना, और -2 के बाद 1/2 था 0.5, तो ये इसकी पहली लाइन तक ही आया, ठीक है। और ये क्या बना आपके पास, -2 × 1/2। अच्छा दोबारा समझाती हूँ, दोबारा समझिएगा कि -2 × 1/2 अगर आसान लफ्जों में करें तो -2.5 है ना बच्चे। 2.5 से मुराद 2 से बड़ा 3 से छोटा, ठीक है। तो आपने किसको ध्यान रखना है कि ये है जी रकम आपको ऐसे की बनाई, तो हमने खुद अपनी आसानी के लिए ऐसे बनाई है ना। तो -2 × 1/2, -2 × 1/2 से मुराद ये कि -2 से आगे जाना है, तो हम आगे आए हैं ना। और 1/2 से मुराद है कि 2 खाने बनाए, और उन 2 खानों में भी जो पहला खाना है उसको लें। तो 2 खानों में एक ही लाइन थी ना, उसी को हमने लिया, लोकेट कर दिया। आइए आपको समझ आया होगा। सिर्फ जो लास्ट क्वेश्चन है ना वो आपने खुद करना है, ठीक है। ये मैं आपको DIY कर रही हूँ। क्वेश्चन 2 शुरू करते हैं जी। कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है पहले समझ लें। फ्रैक्शन कहते हैं सीधे लफ्जों में कहें तो बटे वाली रकम। फ्रैक्शन कहते हैं बटे वाली रकम। ऊपर वाली चीज होती है न्यूमीरेटर। क्या होती है जी, न्यूमीरेटर। और बटे वाली चीज होती है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होती है, ठीक है, डिनोमिनेटर। अगर आपके पास ऊपर छोटी रकम हो नीचे बड़ी रकम हो तो ये बनती है प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर ऊपर बड़ी रकम हो नीचे छोटी रकम हो आप उसको कहते हैं जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मैंने जस्ट एफ लिखा, जगह नहीं थी। हमें कहा गया कि इसको कन्वर्ट करें, कन्वर्ट कर लेते हैं, आसान सा है। पहले मैं एक सवाल लिख लेती हूँ।
मैं पहले अर्ज कर चुकी हूँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है और इसको जमा करना होता है। 3 1 ज़ा 3 + 2 5 और बाय 3 ये चीज आती है। 5 3 ज़ा 15 + 4 19 बाय 5। आप देख ली इम्प्रॉपर है ना। कैसे इम्प्रॉपर है? ऊपर बड़ी रकम है, नीचे छोटी रकम है। ऊपर बड़ी रकम है, नीचे छोटी रकम है। 22 और ये बना जी 27/11। ये बना 59/7। सिंपल सा था, इसका आंसर है। क्वेश्चन उल्टी करवाते हैं। माजूद खान थोड़ा सा जो है वो सेहत का चल रहा है। 18/7 18 18 into improper अच्छा, इसको इम्प्रॉपर करेंगे, कैसे करेंगे? आप डिवाइड करेंगे सिंपल। जहां तक बात है 18/7 की, 18 आप अंदर रखे, 7 3 ज़ा 21 बड़ा हो जाता है, 7 2 ज़ा 14, 4 बच गया। अब आप इसको कैसे लिखते हैं? पहले आप ये लिखते हैं, दूसरे आप ये लिखते हैं, तीसरे में आप ऐसे लिखते हैं। कैसे देखिएगा? 2 4/7। अच्छा, ये इम्प्रॉपर नहीं बची, मुझे लगता है कि ये मिक्स फ्रैक्शन है। यहाँ पर शायद मिक्स फ्रैक्शन है, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन होता है। इसको क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शंस कहते हैं। इम्प्रॉपर तो ये बन नहीं रही बहरहाल। अच्छा देखिए, आगे आपके पास आता है जी 63/14। 63 अंदर रखें, 14 4 सा करते हैं, 56 के बाकी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 5 0 0 लगता नहीं है। अब इसको आप कैसे देंगे? 4 × 7/14। ठीक है, समझ आ गई ना? पहले ये चीज लिखी जाती है, फिर ये और फिर ये। मैं नंबरिंग कर दी है, प्रैक्टिस कीजिएगा इस चीज की। मेरे पास है जी 43/13। 43 अंदर रखें, 13 यहाँ रखें, 13 3 ज़ा 39, 4 बचा, 3 4/13। ये इसका आ गया आंसर। और जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, वो आपने खुद करना है। डिवीजन ऐसी चीज है बेसिक जो आप शुरू से करते आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जाने बाज है। 4 नहीं बची, 3 है। 3 पुट द करेक्ट साइन। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। पुट द करेक्ट साइन, यानी कि ग्रेटर लेस या बराबर। ये आपने बताना है कौन सा साइन आएगा बिटवीन फॉलोइंग। बिटवीन कैसे लिखते हैं ताकि आपको समझ तो आ जाएगी ना, बिटवीन लिखा हुआ है। चलिए जी, क्वेश्चन 1 करते हैं। 3/5 6/25। क्वेश्चन लिखने सारे भी मैं आपको बताती हूँ। ये क्वेश्चन 3 हो गया। पार्ट 4 है जी 1 to 1/7। यहाँ बताना है किससे जी 2/14। फिर पार्ट 5 है, फिर 6 है जी। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन ये है कि जो खाली बॉक्सेस हैं, एम्प्टी बॉक्सेस, इनके अंदर आप पुट करें कि इनका आपस में कंपैरिजन करें कि ये आपस में छोटी हैं, जैसे बड़ी हैं या इक्वल हैं। तो कर लेते हैं। अच्छा जी, आप देखें कि कैसे फ्रैक्शंस को, बटे वाले रकमों को आपस में कंपेयर करते हैं।
सबसे पहले अच्छा यहाँ पे ना एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन दोबारा लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये चीज़ है, जब आप दो फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर करते हैं ना, आप उनके पहले तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं। डिनोमिनेटर मैं अभी बता कर आई हूँ, बटे से नीचे वाली रकम को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब देखिए ये 5 है और ये 25 है। ये तो 5 नहीं हो सकता, मगर ये तो 25 हो सकता है ना। कैसे? 5 से मल्टीप्लाई करा के। तो जब आपने नीचे 5 से मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, ये बन गया 15/25। ठीक है, और इधर क्या है 6/25। जब आपके डिनोमिनेटर सेम आ जाएं तो आपने न्यूमरेटर चेक करने होते हैं। इसका है 15, इसका है 6। आप बताएं 15 बड़ा है कि 6 बड़ा है? ग्रेटर देन, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या आएगा? ग्रेटर देन। ठीक है, यही बात समझानी थी आपको, इसे यहाँ पर लिखा है और यहाँ एक्सप्लेन किया है। 7/10 है और ये -7/10 है। अब क्या किया जाए? दोनों के न्यूमरेटर्स भी सेम है, डिनोमिनेटर्स भी सेम है। आप इनके प्लस माइनस को देखें। याद रखिएगा, प्लस की रकम हमेशा माइनस की रकम से बड़ी होती है। प्लस की रकम हमेशा माइनस की रकम से बड़ी होती है, तो ये ग्रेटर है। ठीक है, समझ आ गया? ये चीज इससे बड़ी है, ये बात समझ आ गई। अब आप आ जाए -3/8, यहां लिख लेते हैं करके। क्वेश्चन नंबर 3, -3/8 -5/8। बात यह है कि अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम है। इसका भी 8 है, इसका भी 8 है। तो अब आप फिर उनके ऊपर वाले पार्ट यानी कि न्यूमरेटर्स को देखें। अब आप याद रखिएगा, माइनस की छोटी से छोटी रकम माइनस की बड़ी से बड़ी रकम से बड़ी होती है। माइनस की जितनी रकम छोटी होती है ना, वो उतनी ही बड़ी होती है। यानी अगर आपको कहा जाए कि 3 और 5 में से 3 बड़ा है छोटा है, तो आप कहेंगे 3 छोटा है और 5 बड़ा है। लेकिन अगर आप -3 और -5 की बात करते हैं और इन दोनों का मुवाजना करते हैं, -3 बड़ा है, -5 छोटा है। माइनस के रकमों में चीज उल्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये रकम इससे बड़ी है। समझ आ गई ना आपको? पार्ट 4 तरफ आते हैं जी। पहले इनको ना तोड़ लेते हैं, संख्याओं को तोड़ लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शंस को हल कर लेते हैं। 7 7 और 1 8/7 31/14। अब आप यहाँ पे लिखिए इनको, एक 8/7 है और एक 31/14 है। हमने करना है जी बटा सेम। तो बटा सेम कैसे होगा? अगर 7 2 हो जाए तो 14 मान जाएगा ना, मतलब ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ठीक है, तो ये बन गया 16/14, ये है 31/14। अब आप देखिए ऊपर वाली रकम 16 और 31 को, अब बताएं 16 31 से क्या है? छोटा है। इट मीन यहाँ पर क्या साइन आएगा? लेस देन। ठीक है, अब आपने क्या करना है? क्वेश्चन 5 खुद करना है और क्वेश्चन 6 में आपको करा दूंगी। एक आध क्वेश्चन बच्चे आपको देने का मकसद ये है कि आप प्रैक्टिस करें, खुद से भी कोई चीज हल करें। ठीक है, ताकि आपको सही समझ आए। वही बात, दोनों माइनस के हैं, दोनों के बटे सेम है, तो ऊपर रकमें आप डायरेक्ट देखिए -19 और -7। अब आप मुझे बताएं कि -19 -7 से क्या है? छोटा है, बड़ा है? वो बेशक बड़ा लग रहा है, लेकिन वो उससे क्या है? छोटा है। ठीक है, ये हो गया जी क्वेश्चन हल, आपका क्वेश्चन नंबर 3।